हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ये लॉग का कौन सा लेक्चर चल रहा है रे? 12वां लेक्चर चल रहा है। आज पहली बार कोई देख रहा है तो अपना रिक्वेस्ट है पहले लेक्चर से देखना। 11th का ये तीसरा यूनिट है। पहला यूनिट इनइक्वालिटीज़ 18 लेक्चर्स है। दूसरा यूनिट मॉड्यूलस 31 लेक्चर है। लॉग के ये 12वां लेक्चर चल रहा है और ये पूरा जो 11th 12 JEE मेन का जितना भी सिलेबस होगा ये 2 साल हम पूरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर्स डालने वाले हैं। सो एवरी डे देयर विल बी वन न्यू वीडियो ऑफ JEE मेन क्लास। इसीलिए घर में बैठे हुए JEE मेन की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी तरह से विथ फुल कंसेप्ट कर सकते हैं। सो आज हमें क्या प्रॉब्लम दिया है? log of x 4 log of root x to the base x by 2 plus 2 log of x square to the base 4x equal to 3 log of x cube to the base 2x। और हमें सॉल्व करने को बोला माना फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एडिशन कर नहीं सकते क्योंकि इसका बेस अलग है। इसको इधर कर दिया तो उसका डिवीजन भी नहीं कर सकते। जब बेसेस अलग अलग आते हैं तो चेंज ऑफ बेस के सिवा कोई पर्याय नहीं होता है। बोलो क्या बोला? अरे बोलो क्या बोला? जब बेसेस अलग अलग होते हैं तो चेंज ऑफ बेस से बोलो यूज चेंज ऑफ बेस। बोलो व्हाट इज चेंज ऑफ बेस रे? ऊपर का लॉग ऊपर, नीचे का लॉग नीचे। समझो बेस सी लेना है सी ले लो, कोई बोला डी लेना है डी ले लो, कोई बोला ई लेना है ई ले लो, कोई बोला 5 लेना है 5 ले लो, कोई बोला 10 लेना है 10 ले लो। जो चाहिए वो बेस ले लो। इसमें अभी किस में कन्वर्ट करते? देखो x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 4 है बोले तो 2 है, x बाई 2 है। नाउ चेंज टू अ बेस 2, it is 4 times log of root x divided by plus 2 times 2 log x log of 4x to the base 2 equal to 3 times 3 log x to the base 2 log of 2x base to the 2। so ऊपर का लॉग ऊपर, नीचे का लॉग नीचे, ऊपर का लॉग ऊपर, नीचे का लॉग नीचे, ऊपर का लॉग ऊपर, नीचे का लॉग नीचे। सो ऐसा करने के बाद क्या हुआ रे? चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं। देखो अभी कई बच्चे क्या करते हैं, ये लॉग, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करा देता हूँ। ये रूट एक्स है माना x का पावर 1/2 है, ये 1/2 बाहर आएगा। log ऑफ x टू द बेस 2 log ऑफ x बाई 2 टू द बेस 3 4 log of x to the base 2 4x to the base 2 minus 9 log of x to the base 2 divided by log of 2x to the base 2 equal to 0। बहुत सारे बच्चे ये लॉग को उधर डिवीजन में करा देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये log ऑफ x टू द बेस 2 0 भी तो हो सकता है। लॉस ऑफ रूट हो जाएगा, एक आंसर कम आ जाएगा, इसीलिए उसको कॉमन लेना। क्या करना? कॉमन लेना, काटा काटी में उड़ाना नहीं। सो क्या हुआ रे?
हमने log ऑफ x टू द बेस 2 को कॉमन ले लिया, ये हो गया 2 अपॉन log ऑफ x टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 2 प्लस 4 अपॉन log ऑफ 4 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 2 माइनस 9 अपॉन log ऑफ 2 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 0। मालूम है log के अंदर डिवीजन आया तो सब्सट्रैक्शन होता, log के अंदर प्रोडक्ट आया तो एडिशन होता, log के अंदर प्रोडक्ट आया तो एडिशन होता। अपने को क्या मालूम है, log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज 1। देखो क्या करो, देखो ये क्या हुआ, 4 बोले तो 2 स्क्वायर बाहर आ गया तो 2 टू द बेस 2 बचा। सो वी गॉट log ऑफ x टू द बेस 2 अपॉन log ऑफ x टू द बेस 2 माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस log ऑफ x प्लस माइनस 9 1 प्लस इक्वल्स टू 0। नाउ अब क्या किया जाए, बोलो रे ना, क्या किया जाए, वी वांट द वैल्यू ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2। सो लेट जनरली हम log की वैल्यू y में पुट करते, सो ये आ गया y 2 अपॉन y माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस y माइनस 9 अपॉन 1 प्लस y इक्वल टू आ गया बाबू 0। देखो रे, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है। जब दोनों का प्रोडक्ट 0 आता है तो हम क्या लेते हैं रे, एक एक को पकड़ के 0 करते हैं। नाउ लेट y इक्वल टू 0, बट y इक्वल टू क्या है रे, दैट इज log ऑफ x टू द बेस 2, दिस इज x इक्वल टू 2 रेस टू 0 इज 1। जो इक्वेशन दिया था उसको हमने y में कन्वर्ट किया, पता चला y का वैल्यू 0 है। जब y का वैल्यू 0 हो जाता, ये बेस है, ये पावर है, ये नंबर है, x इक्वल टू 2 रेस टू 0, एक वैल्यू आ गया 1। अभी बेचारा इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। सो आइदर EITHER और 2 अपॉन y माइनस y प्लस 4 अपॉन 2 प्लस y माइनस 9 अपॉन 1 प्लस y इक्वल टू 0। एक तो y 0 होगा, एक तो y 0 होगा, नहीं तो फैक्टर 0 होगा। अब क्या किया जाए, अरे क्या किया जाए, एलसीएम लिया जाए। एलसीएम बोले तो डिनोमिनेटर के अलग अलग फैक्टर का प्रोडक्ट। सो ये तीनों का प्रोडक्ट लेंगे, y माइनस 1 2 प्लस y 1 प्लस y, दिस इज इक्वल टू 0। ये 3 ले लिए, इसमें से y माइनस 1 को नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी है। सो 2 इंटू 2 प्लस y इंटू 1 प्लस y प्लस 4 इंटू 2 प्लस y को नहीं लेना है तो किसको लेंगे रे, y माइनस 1, y प्लस 1 को हम 1 प्लस y लिख सकते हैं, माइनस 9 इंटू
वन प्लस वाई को छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी है, तो ये बचे हुए का प्रोडक्ट लेंगे, y माइनस वन इंटू टू प्लस वाई इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर है, ये RHS में चला जाएगा। समथिंग इंटू ज़ीरो, अरे समथिंग इंटू ज़ीरो, ज़ीरो आ गया। सो व्हाट वी विल गेट, वी गेट 2 इंटू टू प्लस वाई इंटू वन प्लस वाई प्लस 4 इंटू वाई माइनस वन वाई प्लस वन माइनस 9 इंटू नाउ इसका प्रोडक्ट करेंगे, 2 प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर बी, और ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज 4 प्लस 6y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। 4 और 2 6, 6 माइनस 9 माइनस 3y स्क्वायर आ गया, 6y माइनस 3y, 6y माइनस 9y इज माइनस 3y। अभी क्या बचा रे, ये 4 के साथ ये 4 चला गया, प्लस 18, डिवाइडिंग बाय माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 6, इसका प्रोडक्ट होना माइनस 6, एडिशन होना प्लस 1। देखो y इंटू वाई, देखो 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, 3 माइनस 2 इज 1। सो हमें क्या मिला, हमें मिला y प्लस 3 y minus 2, it implies y equal to minus 3 or y equal to 2. So for y equal to minus 3, log of x to the base y equal to x to the base 2 equal to y, y का वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू आया 1/8। ये नंबर होता है, ये बेस होता है, ये पावर होता है। y इक्वल टू 2, log of x to the base 2 इक्वल टू y, log of x to the base 2 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4। Therefore solution is x equal to 1। जरा अरे जरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो x के 3 वैल्यूज़ आए, x का वैल्यू एक तो 1/8 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 4 होगा। इट इज़ अ वे to solve logarithmic equations using laws of logarithm। पहले चेंज ऑफ बेस करना, किसी में भी कन्वर्ट करो, लेकिन जो नंबर में नंबर्स होते हैं वो बेस ले लिया तो ज़रा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लगाओ, जब सब तरफ x log का सेम वैल्यू आएगा तो log ऑफ x कुछ बेस को y बोल दो। y को कैंसिल नहीं करना, कैंसिल करते थे तो ये 1 रूट नहीं मिलता था, ये लॉस ऑफ रूट हो जाता है। कॉमन ले लेना, उसको एक बार 0 लेना, बचे हुए को 0 लेना,
सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाता है। सेम क्वेश्चन, 3 log of 4 to the base x plus 2 log of 4 to the base 4x plus 3 log of 4 to the base 16x equal to 0। नाउ देखो भाई, यहाँ सबका नंबर सेम है। नंबर सेम होने से काम नहीं चलता, बेस सेम होना चाहिए, बेस कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ बेस वेरिएबल है, बेस वेरिएबल है तो उसको नंबर में करा देते, और नंबर कांस्टेंट है तो उसको बेस में करा देते। नाउ यूजिंग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये आ गया 3 अपॉन log of x to the base 4 log of 4x to the base 4 16 to the base 4 equal to 0। x to the base 4 यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ मैं शायद 16x को भूल गया। सो इट इज़ 3 अपॉन प्लस log of 4 to the base 4 plus t upon 16 to the base 4 plus log of x to the base 4 equal to 0। ये हो गया 1, ये हो गया 4 स्क्वायर बोले तो 2 बार आया, 3 अपॉन log of x to the base 4 1 plus log of x to the base 4 2 plus log of x to the base 4 equal to 0, and let y equal to exactly similar to previous question। इसका ज़रा एक दो प्रॉब्लम का प्रैक्टिस लेंगे तो इसका मेजर पार्ट अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ सकता है। सो अभी क्या करेंगे रे, सब्स्टिट्यूट करा देंगे। देखो क्या होगा रे, 3 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई 3 अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, वेयर वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 4। क्योंकि नीचे वाया मिटा दिया तो मुझे मालूम नहीं होगा y का वैल्यू क्या होगा। आपके वीडियो में आगे पीछे आप देख सकते हैं, मैंने मिटाया। ये कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसका क्या लेंगे दीदी, एलसीएम बोले तो सभी अलग अलग डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। पहले में y है तो यहाँ y नहीं लेंगे, 3 इंटू 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस वाई, 1 प्लस वाई नहीं लेंगे, y इंटू 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई नहीं लेंगे, y इंटू 1 प्लस वाई। सो क्या किया जाए, बोलो ना क्या किया जाए। डिनोमिनेटर को उधर ट्रांसफ़र किया जाए, 3 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2, 2 इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 वाई इंटू वाई प्लस 1, 3 ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, 2y स्क्वायर प्लस 4y, 3y स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0,
3y² 2y² 3y², 3 2 5 और 3 8, 8y², 3 3 का 9, 9 4 13, 3 16, 6, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे किया जाता है रे? प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म। देखो ये आया 8y², 3 दूनी 6, थ्री 2 जा 6 हो गया, ये तो आ गया। अभी 16y चाहिए। देखो 2y², सॉरी y² कैसे आएगा रे? नहीं आएगा। 2y इंटू 2 4y, 4y इंटू 3 12y, 12y प्लस 4y 16y। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर पढ़ने का ये सबसे अच्छा एंड सिंपलेस्ट तरीका है। प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म। सो क्या किया जाए? फैक्टर्स आर 2y प्लस 3 इंटू 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो इट इम्प्लाइज y इक्वल टू -3/2 और y इक्वल टू -1/2। हमें क्या पूछा रे? वी आर आस्क्ड टू सॉल्व करो माना x का वैल्यू निकालो। वी गॉट द वैल्यू ऑफ y। सो बट when y equal to -x/y 1/2, log of x to the base 4 equal to s equal to 4 raised to -1/2, 1/4 raised to 2, 2 स्क्वेअरचा 1/2 म्हणजे 1/2। when y equal to -3/2, log of x plus to the base 4, x equal to 4 raised to -3/2, 2 square, this is 2 raised to -3, it is 1/8। therefore solution is x equal to 1/2 or x equal to 1/8। बोलो लॉगरिथमिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना? क्योंकि लॉग का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन तभी होता जब बेसेस आर सेम। लॉग का प्रोडक्ट आया तो चेंज ऑफ बेस करना, लॉग का नंबर यदि सेम आया तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू y दिया है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड log ऑफ x² टू द बेस 100 एंड ये क्या है एंड log ऑफ x² टू द बेस 1000 इन टर्म्स ऑफ y। solution given that so अपने को क्या चाहिए? x² टू द बेस 100। x² आया तो यदि लॉग के अंदर पावर आया तो पावर प्रोडक्ट में आ जाता है। दीदी कैन वी राइट इट एज y? बोलो, अरे बोलो। नो डाउट बेस नंबर x है लेकिन यहाँ बेस 10 है और यहाँ बेस 100 है।
चलेंगा, अरे चलेंगा। ये हो गया 10 स्क्वायर। और मैंने बोला था, मैंने नहीं बोला, लॉज ऑफ लॉगरिथम बोला। क्या बोला? बेस का यदि कुछ पावर है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो 2 इंटू 1/2, 1/2 1/2 चला गया और ये आ गया वैल्यू y। नाउ log of x square टू द बेस 1000, इसको भी हमें किस में करना है रे? y में करना है। y क्या है रे? log of x to the base 10, so it is 2 log of x to the base 1000। y का वैल्यू क्या है? log of x to the base 10। what is 1000? 1000 is 10 क्यूब। जो भी कुछ पावर आता है उसके रेसिप्रोकल से बोलना मल्टीप्लाई करना, और इसका वैल्यू आया 2y/3। सो एक का वैल्यू दिया तो दूसरा वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट। हियर लॉज ऑफ लॉगरिथम लगाए जाते हैं। कभी नंबर का पावर होगा, कभी बेस का पावर होगा। नंबर का पावर होगा तो ऑलवेज प्रोडक्ट में लेना, लेकिन बेस का पावर होगा तो उसके रेसिप्रोकल से प्रोडक्ट करना। ठीक है? अरे ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आइश, थैंक्स।